तो नमस्ते दोस्तों, ये हमारा सी सेट का कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। इसको देखेंगे और करेंगे किस तरह से इसको करना है। ये प्रीवियस ईयर यूपीएससी सी सेट 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो आप देखेंगे तो कोडिंग डिकोडिंग से हमेशा यूपीएससी के सी सेट में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें क्या पूछा है उसको देखेंगे और किस तरह से इसको करेंगे वो भी देखेंगे। और सबसे पहली बात इसमें क्या है, आपको अगर कोडिंग डिकोडिंग आपको करनी है, जैसे इसमें तो अभी किसी तरह का नंबर सिस्टम का नहीं दिया है, लेकिन आपको इसमें जो अल्फ़ाबेट है उसके नंबर सिस्टम को भी आपको याद करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर मान लीजिए एच है तो किस नंबर पर आता है, पी है तो किस नंबर पर आता है, इस तरह से आपको याद करने की ज़रूरत है। अगर याद नहीं है तो खुद बनाइए और खुद उसको याद कर लीजिए, खुद लॉजिक बनाइए, किसी का नकल मत कीजिए। जैसे बहुत लोग खुद से बना करके आपको बताते हैं कि ये नंबर इस पर ऐसे याद कीजिए, वो लॉन्ग टाइम तक आपको याद नहीं रहेगा। जब तक आप खुद बना करके लॉजिक और खुद याद नहीं करेंगे तो वो याद नहीं रहेगा आपको। तो चलिए देखते हैं इसमें। ये आपका सी सेट 2021 का प्रश्न है। इसको कैसे करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। और इसमें जो दिया है ये दायां साइड और बायां साइड, उसको भी देखेंगे कि किस तरह से हम इसमें डिसाइड करते हैं कि कौन दायां साइड है कौन बायां साइड है। क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपका तो मेरा ये दायां साइड है और ये मेरा बायां साइड है, लेकिन जब मैं लिखूंगा तो जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। तो आप जिस साइड में लिखते हैं उसी साइड में आप दायां और बायां को डिसाइड करेंगे। ठीक है, हमेशा हमेशा क्या करते हैं, नॉर्थ साउथ को डायरेक्शन लेकर के ही हम दाएं और बाएं को डिसाइड करते हैं। जैसे इसमें अगर है आपका कोई अल्फ़ाबेट, जैसे मान लीजिए के है, तो के को पूछा है कि दायां और बायां किधर होगा, तो ये मान के चलना है आपको हमेशा कि के जो है नॉर्थ साउथ में ही देख रहा है। के नाम का कोई पर्सन है तो इसका दायां और बायां डिसाइड करना होगा। तो किधर कैसे डिसाइड करेंगे, नॉर्थ साउथ को देखते हुए। ठीक है, जैसे सामने मैं तो मेरा जस्ट उल्टा हो जाएगा, लेकिन जब मैं लिखूंगा तो मेरा ये दायां हो जाएगा और ये साइड बायां हो जाएगा। ठीक, तो इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए इसमें देखते हैं क्या प्रश्न में कर रहा है, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे बिल्कुल ही आसान तरीके से। जैसे इसमें कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में, वर्णमाला मतलब जो आपका अल्फ़ाबेट होता है A to Z, उसको बोलते हैं प्रारंभिक 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाते हैं। यानी बोल रहा है कि प्रारंभिक जो 4 अक्षर हैं यानी A से D तक उसको किसमें विपरीत क्रम में लिखे जाते हैं, और अगले 4 अक्षर विपरीत क्रम में लिखे जाते हैं। फिर A से D तक विपरीत क्रम में लिख रहा है, फिर इसके बाद भी जो 4 अक्षर हैं उसको भी विपरीत क्रम में लिख रहा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि आगे और आगे भी इसी तरह लिखा जाता है। मतलब ये क्रम बार बार वो रिपीट कर रहा है, 4 को पेयर बना करके। यानी ए से डी तक का 4 पेयर बनाया, इसको विपरीत लिखा, उसके बाद ई से एच तक का मतलब 4 का पेयर बना करके उसको विपरीत क्रम में क्या कर रहा है, लिख रहा है। ठीक, और कह रहा है कि और अंत में y और z को परस्पर बदल दिया जाता है। और कह रहा है कि अंत में जो y और z है उसको क्या करते हैं, परस्पर बदल दिया जाता है। 13वें अक्षर के दाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा। यानी जब ये 4 को पेयर बना करके विपरीत क्रम में हम करते हैं, उसके बाद पूछ रहा है कि 13वें अक्षर के दाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये बिंदु छूट गया है। 13वें में ये आपका बिंदु होगा, उसके बाद दाईं में भी आपका बिंदु होगा। ठीक है, तब जाके ये अब सही माना जाएगा। ठीक है, तो हमारा प्रश्न क्या है कि 4 का पेयर बनाइए आप, उसको विपरीत क्रम में कीजिए, फिर अंत में जो बच जाएगा y और z उसको भी परस्पर बदल देना है। अब उसके बाद बदलने के बाद ये डिसाइड करना है कि 13वें अक्षर के दाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा। तो इसमें तो आपको ये दिया नहीं है कि 13वें अक्षर के दाईं ओर से चौथा अक्षर, तो ये नहीं कहा है कि 13वें अक्षर किधर से लेना है, इधर से लेना है कि इधर से लेना है, यानी आपका बायां साइड से लेना है या दायां साइड से। तो जब भी इस तरह का डिसाइड ना किया हो तो आप हमेशा बायां साइड से लीजिएगा। ठीक है, जिधर से हम अल्फ़ाबेट लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये बोला है कि दाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा। उसके बाद जब 13वां नंबर आएगा उसके बाद उसको डिसाइड करना है कि उसके दाईं ओर से चौथा अक्षर कौन सा होगा। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, पेयर को चेंज करते हैं। जैसे ये प्रश्न में कहा गया है 4 का पेयर बनाते हैं, फिर इसको विपरीत क्रम में लिखते हैं, फिर जो कर रहा है उसके बाद करेंगे। तो अगर 4 का पेयर बनाएंगे तो कैसे, जैसे मान लीजिए A से D तक ये 4 पेयर बन गया। ठीक है, अब इसको विपरीत क्रम में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो इसको विपरीत क्रम में लिखेंगे तो आ जाएगा D C B A, ये इसके विपरीत क्रम में हो गया। फिर अगर 4 का पेयर बनाएंगे तो 4 का पेयर आपका ये हो जाएगा। ठीक, फिर 4 का पेयर बनाइए तो ये हो गया। ठीक है, और उसके बाद फिर 4 का पेयर बनाएंगे, यानी 4 का बनाते चलिए, ये हो गया P तक, फिर Q से T तक। ठीक, और फिर Q से V तक, और अंत में बच गया ये 2। तो यानी क्या करना है, इसको विपरीत क्रम में लिखना है, तो इसको विपरीत क्रम में लिख लीजिए। अब इसको लिखेंगे 4 को तो H आएगा, G आएगा, F आएगा और E आएगा। ठीक, ये हो गया। उसके बाद इसको विपरीत में तो L K J और I, ये हो गया आपका विपरीत क्रम में। उसके बाद इस 4 को विपरीत क्रम में तो P O N और M, ये हो गया। फिर आपका Q से T तक तो T S R Q। ठीक है, अब उसके बाद ये 4 तो ये X W
वी यू। अब अंत में कह रहा है, कुछ प्रश्न में कह रहा है कि अंत में y और z को परस्पर बदल दिया जाता है। 2 बच गया, क्योंकि 4 4 का पेयर बनाया तो टोटल अल्फाबेट कितना होता है 26। तो अगर 4 4 का बनाएंगे तो 24 हुआ, लास्ट में 2 बच गया। तो वो बोल रहा है कि लास्ट में भी जो बच रहा है x y और z उसको भी बदल दीजिए, तो z और y। अब ये आपका बदल गया। अब इसके बाद ये कह रहा है कि 13वें अक्षर के दाईं ओर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें 13वें अक्षर को डिसाइड करेंगे कौन सा है। तो इसमें आप नंबर से डिसाइड नहीं कर सकते कि 13वें नंबर पर ये था तो वही होगा, क्योंकि नंबर ये क्या अल्फाबेट चेंज हो गया है। तो 13वें नंबर पर कौन सा आएगा, इधर से आपको काउंट करना पड़ेगा। तो देखिए ये 4 4 का पेयर है, तो सिंपल सी बात है, काउंट करने की जरूरत नहीं है। ये आपका टेबल में अगर काउंट करेंगे तो ये यहाँ तक 12 होगा और ये 13 हो जाएगा, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। और 13वें अक्षर, तो 13वें में आपका कौन सा आ जाएगा, पी, ठीक है। पी आपका 13वें नंबर पर है, ठीक। अब कह रहा है कि 13वें अक्षर के दाईं ओर, अब इसका डिसाइड करना है दायां और बायां कौन सा है। तो कैसे डिसाइड करेंगे, तो ये हम मान के चलते हैं हमेशा जो भी अल्फाबेट है वो किधर देख रहा है, नॉर्थ साउथ में, ठीक है। नॉर्थ साउथ में यानी उत्तर दिशा में देख रहा है, तो उत्तर दिशा में देखेगा तो इसका दायां साइड कौन सा होगा, तो ये होगा इसका दायां साइड, ये होगा दायां दाईं, और ये होगा इसका बायां, ठीक है। तो अब कह रहा है कि 13वें अक्षर के दाईं ओर चौथा, तो इसके दाईं ओर चौथा यानी 1 2 3 4 यानी टी आ गया आपका चौथा। कौन सा नंबर है, टी आया, ठीक है। इधर से 13वें नंबर पे पी और पी के दाएं चौथा यानी टी। तो आपका ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है, एन है, एच है, आई है और टी है। तो ऑप्शन आपका डी सही है। तो जब भी कोडिंग और डिकोडिंग का आपका सवाल है, तो सबसे पहले तो देखिए इसमें नंबर सिस्टम दिया नहीं था, लेकिन आपको नंबर सिस्टम याद रखने की जरूरत है। जब आपका नंबर सिस्टम याद रहेगा तो आप आसानी से और जल्दी उस प्रश्न को कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूपीएससी के सी सेट में पूछा गया, उसको किस तरह से करते हैं, उसको भी बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। तो ये रहा हमारा 2021 का नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2021 का ही है, उसको भी चलिए देखते हैं।